हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में एक छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन वाले चुनाव हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था और एक वाइस प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उसे हिंदी में बोलते थे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो हमें ये थी कि जो जीत जाता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जो हार जाता है वो उप प्रधानमंत्री बनता है। यही किस्सा चल रहा था। उसके बाद फिर मैं कोचिंग गया। कोचिंग के बाद से मैं 1 महीने बाद ही घर आया था किसी काम से। तो अब तो फिर वो ईगो था, कोचिंग कर रहे हैं भाई यूपीएससी की, है ना। तो उसके बाद हमारे पिताजी आए रात में, बोले बेटा पढ़िया है ना। हाँ जी, जाएंगे दोबारा। तो बोले एक चीज़ बताओ, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। मैंने कहा जी जो प्रेसिडेंट के चुनाव में हार जाओ, वाइस प्रेसिडेंट एक चांटा पड़ा खींच के। अच्छा, फिर वो पीछे देख रहे थे। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ कर देखा, चप्पल उल्टी उल्टी आके एक पे लग गई। अगले दिन कहीं मिलने जाना था तो परेशानी हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो चलो सब ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि छोटे भाई से लिए थे ईयरफोन। वो बैग में से ईयरफोन निकालने लगा, बोले ये करेंगे यूपीएससी, तुमसे ना हो पाएगा कुछ, है ना। तो मैं ये किस्सा बताना चाह रहा हूँ, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मुझे ये था कि चुना नहीं जाता, लेकिन ऐसा होता है। चलो फिर वो किस्सा खत्म हुआ, फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा और बाद में पता पड़ा कि वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो मुझे बाद में पता पड़ा कि आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव यूनियन होती है इंडिया की, उसमें जो शामिल है उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी एक पद है, पोस्ट है। उसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल है मैं बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट शामिल है उसमें, वाइस प्रेसिडेंट शामिल है उसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शामिल है उसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब एग्जीक्यूटिव में शामिल है, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूटिव में शामिल होने के बाद जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करेंगे वो होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वोट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, खाली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं, प्लस लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली के या लेजिस्लेटिव स्टेट काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट कर लेते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए या एमएलसी होते हैं हमारे, वो वोट नहीं करते, खाली एमपीज वोट करते हैं। और वो एमपीज नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। यहाँ तक ठीक थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा गया ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों, है ना। है तो 22, हालांकि इतना बड़ा भेदभाव क्यों। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि जो वाइस प्रेसिडेंट का काम होगा वो स्पेशली राज्यसभा के ऑफिस के चेयरमैन बनना होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था तो उसमें ये तो पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चला जाएगा वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा, ये चीज पढ़ी थी। तो यानी कि प्रेसिडेंट पे तो भाई स्टेट का भी बोझ है, लेकिन ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये तो खाली राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। तो एक ये इशू चलता है। अगर इसके बाद की मैं वाइस प्रेसिडेंट की आपसे बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट, इसके आगे चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन कौन कौन सकता है, ठीक है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा कौन, ये किस में दिया हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि मेंबर्स वोट करेंगे। और आर्टिकल नंबर 66 में दिया हुआ है कि कौन कौन से जो एक शर्त है वो मान्य होनी चाहिए जो वाइस प्रेसिडेंट बने। सबसे पहली, सिटीजन ऑफ इंडिया, याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी, हिज एज शुड बी 35 ईयर्स, और हिज की जगह हर बोलूंगा मैं तो, ठीक है। हर एज शुड बी 35 ईयर्स, ये उसकी दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कि भाई वो उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये उसकी तीसरी कंडीशन हो जाएगी गाइस। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक वाइस प्रेसिडेंट में एक और कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन है कि जो भी आपके राज्यसभा का मेंबर बनने लायक है, ठीक है, राज्यसभा, ध्यान रखना, राज्यसभा का मेंबर बनने लायक है वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। जबकि प्रेसिडेंट में ये है कि जो भी लोकसभा का मेंबर बनने लायक है वो प्रेसिडेंट बन सकता है।
ये चीज आपको समझ आ गई। अब आप फंसोगे कहाँ पे, वहां लिख देंगे हु कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट या कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। आप कर दोगे पार्लियामेंट, देखोगे आप एकदम टिक करोगे कि भाई पार्लियामेंट का तो हिस्सा है प्रेसिडेंट, है कि नहीं है ना, तो आप टिक करोगे, लेकिन आंसर आपका गलत है। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट में लोकसभा है और वाइस प्रेसिडेंट में ये चीज राज्यसभा में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वाइस प्रेसिडेंट कौन चुनता है, यानी कि एमपीज चुनते हैं। ठीक है, कैसे चुनते हैं ये भी समझ लीजिएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जनता वोट नहीं करती, जनता ने जिसको चुना है यानी कि एमपीज को जो चुना है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके वोट कर देते हैं। ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी। अब किसने चुना है हमने ये बात कर ली। अब आती है कि कैसे चुना जाता है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि वोट जो आपकी पड़ती है सीक्रेट वोट पड़ती है और ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इसमें वर्क करता है। अब आप ये मत बोलना कि ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन सिस्टम क्या होता है, इसके लिए एक नई अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि मैं अभी आपको इतना बता दूं कि आप मान लो 5 कैंडिडेट हो, 5 को पहले 1 2 3 4 5 के सीरियल नंबर के आधार पर वोट पड़ती है। उसके आधार पर जिसकी पहले नंबर की ज्यादा वोट आती है, ज्यादा वोट नहीं आती, जैसे मान लो जितनी टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अपॉन जितनी पोस्ट है 1 प्लस 1 इंक्लूड करते हैं, है ना, खुद से ही +1। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस आधार पे इतनी वोट कम से कम होनी चाहिए। फिर अगर पहली बार में नहीं कर पाते तो फिर सेकंड राउंड चलता है, थर्ड राउंड चलता है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे अलग से वीडियो में मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर देखो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का स्वतः ही चेयरमैन बन जाएगा जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर इलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई वाइस प्रेसिडेंट की। इसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो और क्या क्या कर सकता है, तो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने 5 चीजें पढ़ी थी प्रेसिडेंट के रिमूवल। 5 टाइप से हो सकते हैं। पहला टाइप जो था उसका ये था कि उसका टर्म पूरा हो जाए, यानी कि उसका टेन्योर पूरा हो जाए। दूसरा ये था कि उसका एक इम्पीचमेंट हो जाए। तीसरा ये था कि वो रिजाइनेशन कर दे। चौथा ये था कि डेथ हो जाए। पांचवा ये था कि उसका इलेक्शन जो वॉइड डिक्लेयर हो जाए। लेकिन ऐसा अगर मान लो खाली पहला केस होता है जहां उसका टेन्योर पूरा हो गया, प्रेसिडेंट की बात करूं मैं, अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा हो जाए तो अगले प्रेसिडेंट के चुनाव तक वो ऑफिस में ही रहता है, लेकिन बाकी कंडीशंस में वाइस प्रेसिडेंट चुनाव संभालता है। इसी पे वो किस्सा हुआ मेरे साथ। कोचिंग में सबसे आगे बैठा था, है ना, आगे वाली सीट पे। सर आए बोले बताओ राष्ट्रपति मर जाए तो कौन संभालेगा उसकी सीट को। मैंने कहा जी उसके घर वाले, है ना, खींच के छाना पड़ा। मार सकते थे वो, ठीक है, जानते थे। उसके बाद फिर मैं ब्रेक हुआ, मैं पीछे जाके बैठ गया। वो दोबारा आए, बोले कहाँ गए ये वाला आगे वाला, है ना, पीछे बैठ गया। बोले बस डर गए। मैंने यार हद है ना। मैं फिर छोटा ब्रेक हुआ, स्मॉल ब्रेक हुआ, मैं दोबारा से आगे आके बैठ गया। बोले शर्म तो आना नहीं हुआ, आगे आके बैठ गया। मैं परेशान हो गया। तो उसके बाद से उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, और उन्होंने भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अपने टेन्योर पूरे होने के बाद अगर कोई भी किसी भी कारण से अपने ऑफिस को छोड़ता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस ऑफिस को संभालता है। इसका एक मजेदार किस्सा बता रहा हूँ। 1960 में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सोवियत संघ जो इस टाइम का रसिया है, उस टाइम सोवियत संघ हुआ करता था जो 15 देशों में टूट गया, तो वहां पे घूमने गए हुए थे, फॉरेन टूर पे थे। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले 1960 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का टेन्योर उस टाइम संभाला था, कितने दिन के लिए, कि जितने दिन प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उसके बाद फिर एक और किस्सा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मई 1961 में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए तो कुछ दिन बीमार चलते रहे, उसके बाद देखा कि उनका ऑफिस खाली पड़ा है। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में ये लिखा होता है कि जब प्रेसिडेंट की इच्छा होगी, यानी कि प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि भाई मैं ये अब प्रेसिडेंट का ऑफिस कुछ दिन नहीं संभाल सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब कहीं डिफाइंड नहीं है कि प्रेसिडेंट को कब लगता है ऐसा कि मैं नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर खुद से बोला कि ये जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है एस राधाकृष्णन साहब, इनको आप प्रेसिडेंट पोस्ट दे दो थोड़े दिन के लिए, उस टाइम के लिए संभाल लेंगे। एक अंतर और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो ये प्रेसिडेंट होता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और अपने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो जो अमेरिकन का वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो कि हमारा टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है,
टेन्योर नहीं, बीच में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट उतने दिन ऑफिस संभालेगा जितने दिन उसका टेन्योर खत्म होना था। मान लो 5 साल में 3 साल के बाद प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो 2 साल वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, अमेरिका का। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो खाली 6 महीने के लिए रह सकता है, क्योंकि हमें पता है प्रेसिडेंट की पोस्ट 6 महीने के लिए भरना अति आवश्यक है। अभी हम बात कर लेंगे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आप समझ गए कि वाइस प्रेसिडेंट कब कब मतलब एक कर सकता है। मान लो वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली हो जाए तो कौन संभालेगा प्रेसिडेंट के पोस्ट को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पोस्ट को संभाल लेते हैं। ऐसा हुआ भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, डॉक्टर बीबी गिरी उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर हिदायतुल्लाह, डॉक्टर थे नहीं ये देख लेना, डॉक्टर हिदायतुल्लाह, उन्होंने फिर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला था। इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंडिया की वैकेंसी कब कब, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी कब कब आती है। सबसे पहला भाई टेन्योर पूरा हो जाए, ठीक है। दूसरा उनको रिमूव कर दिया जाए उनके ऑफिस से। तीसरा दुनिया ही से निकल जाए, ठीक है। चौथा उनका इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर्ड वॉइड कर दिया जाए, है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट अपने, या पांचवा वो अपना रिजाइन दे दें, ठीक है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन दे सकते हैं। अब मान लो सबसे पहली बात, जब जब वाइस प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल रहे होंगे या रिजाइन दे रहे होंगे तो उनकी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली सीट खाली हुई कि नहीं हुई। अगर उनकी वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली सीट खाली हो गई तो वहां पर फिर वो एक डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, तो वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो उस पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को कैसे कैसे हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट में इंपीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट में कोई इंपीचमेंट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रख लेना। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट में इंपीचमेंट नहीं होता तो जो राज्यसभा है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है कि भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो, ठीक है। और जो दूसरी लोकसभा है वो खाली उसको उस पर एग्री होना होता है कि हाँ जी आप हटा दो, आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट में इंपीचमेंट होता है, पूरा प्रोसेस होता है। दूसरा, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दे या बोल दे इलेक्शन जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से लड़ा गया, जीता गया, जो भी चीज है, ठीक है, तो उसके आधार पर वो अपने इलेक्शन से हट सकते हैं। तीसरा, डेथ हो जाए तो हो ही जाए, उसमें कोई बात ही नहीं है। चौथा, उनको लगे कि नहीं नहीं देश सेवा से मेरा मन भर गया, अब तो मैं रिजाइन दूंगा, ठीक है, चौथा वो कारण हो सकता है। पांचवा, उनका टेन्योर पूरा हो जाए, ठीक है। और ये शर्तें हैं। अगर मान लो उनकी जो है रिमूवल हो गया, डेथ हो गई, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, चलो अभी देख लेंगे क्या होता है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ये हो गया, उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं और कुछ मुझे लग नहीं रहा, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट आज अपना रिजाइन दे देते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो उनका जो इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल शुड बी हेल्ड, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कराना चाहिए। अब प्रेसिडेंट में आप ध्यान करो क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है कि विद इन 6 months द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी हेल्ड, यानी कि प्रेसिडेंट में 6 महीने के अंदर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट में जितनी जल्दी आप करा सको, बाकी आपकी इच्छा श्रद्धा आपकी, जब करा लो आप, ठीक है। तो एक वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ तक डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद आती है इमोल्यूमेंट्स, यानी कि उसकी तनख्वाह, पेंशन, उसे गाड़ी घोड़ा, खाना पीना खर्चा, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं, तो उसे कौन देगा, तो उसे ये जो सब चीजें मिलती हैं ये एक चेयरमैन की पोस्ट के आधार पर मिलती है, यानी कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है जितनी सैलरी उसकी है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ वाइस प्रेसिडेंट की कोई अपनी सैलरी नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट की कोई पेंशन नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट बस एक पोस्ट होती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। और अगर उसे सैलरी मिलेगी तो या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली मिलेगी, या जब वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो उसे प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी। और मैं एक और चीज बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट भी ओथ लेता है टू बियर एंड ट्रूथ फेथफुली एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी वाली जो ओथ है ये वाइस प्रेसिडेंट भी ओथ लेता है जब अपने ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज, वाइस प्रेसिडेंट भी री इलेक्टेड हो सकता है, यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है अगर आपकी औकात है तो। और हुए भी हैं 2 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार इलेक्ट हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी 2 बार इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और एक और मुझे ध्यान आ रहा है, शायद डॉक्टर वो थे अभी जो अपने लास्ट थे वेंकैया नायडू से पहले जो थे यार,
अरे क्या नाम है उनका, हामिद अंसारी है ना, वो भी शायद 2 बार ही इलेक्ट हुए हैं, डॉक्टर हामिद अंसारी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, देख लेना आप इस चीज़ को एक बार, है ना। तो ये 2 बार इलेक्ट हुए हैं। इस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो श्री वेंकैया नायडू जी हैं, 2017 से लगे हुए हैं लगे हुए क्या मतलब 2017 से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाइस प्रेसिडेंट का एमेंडमेंट्स मैंने आपको बता दिया और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बता दी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ जो भी डिस्प्यूट है वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा ऐसी कोई ड्यूटी नहीं बचती जो वाइस प्रेसिडेंट को करनी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से वाइस प्रेसिडेंट आपको समझ आया होगा और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैंने एक भी बार नहीं बोला कि केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, तो केएनपी एनालिसिस को लास्ट में सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना, वीडियो को शेयर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्राइम मिनिस्टर की और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जल्दी आने वाली है। इससे भी नेक्स्ट अभी जो जल्दी आने वाली है शायद हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर की आएगी, तो उसे भी आप देखते रहिएगा। मिलते हैं।